नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो घातक राफेल लड़ाकू विमानों की डील को लेकर क्या खबर आ रही है और ये कौन से राफेल हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको बताता हूं। वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखो दोस्तों, खबर आ रही है निकलकर भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों की डील होने जा रही है। जी हां, अब आप कहोगे कि ये आखिर है कौन सी डील। जो हमने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे वो तो ऑलरेडी आ गए हैं ना भारत। देखो बिल्कुल वो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन भारत को अभी भी काफी सारे लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। हम तेजस भी खरीद रहे हैं, साथ ही साथ जो MRFA टेंडर है जिसमें कि 100 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान चाहिए, वो अभी भी बरकरार है। देखो अभी क्या होता है कि ये जो डील है अभी जिसकी बात हो रही है ये थोड़ी सी अलग है। यहां पर बात वायुसेना की हो ही नहीं रही है। अब आप कहोगे कि वायुसेना की बात नहीं हो रही तो फिर किसकी बात हो रही है। राफेल और कौन उड़ाएगा, राफेल और किसको चाहिए। क्या राफेल मोदी जी उड़ाएंगे? नहीं, राफेल मोदी जी नहीं उड़ाएंगे, हमारे भारत की ही सेनाएं उड़ाएंगी, लेकिन वायुसेना के लिए नहीं होगा। ये राफेल होगा नौसेना के लिए। जी हां, ये राफेल का मरीन वेरिएंट होने वाला है। और नौसेना, देखो नौसेना बहुत से लड़ाकू विमान ऑपरेट करती है और ये जो लड़ाकू विमान है ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात होंगे। हालांकि अभी फाइनल डील नहीं हुई है इसको लेकर, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि इस डील के लिए जो नेगोशिएशंस है, जो बातचीत है, वो इसी हफ्ते शुरू होने जा रही है। और मुझे लगता भी है कि पॉसिबली हम ये जेट्स खरीद ही लेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई देश अगर एक हथियार किसी देश से खरीदता है तो फिर रिपीट ऑर्डर करता है उसी हथियार का, या फिर दूसरा हथियार उसी देश से खरीदता है। तो हमने राफेल के साथ साथ मिसाइलें भी ली थी फ्रांस से, तो अभी मुझे लगता है कि यह डील बन जाएगी। करीब 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन की यह डील होने वाली है। काफी बड़ी डील है। इसमें 26 राफेल भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जाने हैं। देखो हमारे पास अभी आज की डेट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें हम इन जेट्स को लेकर समुद्र में कहीं भी जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से यह संख्या भी हमारे पास कम है, हमें धड़ल्ले से इसे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम चीन पर प्रेशर बना पाएंगे। और भारत में हम स्वदेशी रूप से तेजस से ही डिराइव करके नेवी के लिए TEDBF करके एक लड़ाकू विमान बना रहे थे, लेकिन अभी उस पर कोई ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो अभी तो खैर हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में हमें देखना होगा कि बिल्कुल हम अपना खुद का ही एक मरीन फाइटर जेट बनाकर तैयार कर लें। और HAL के अलावा हमारे पास कोई अच्छी कंपनी नहीं है जिसने कोई ढंग का एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बना लिया हो। तो भारत में मैं चाहता हूं कि इसमें हमारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे आए, बड़ी बड़ी कंपनीज आए और अगले 5 साल में हमें एक नया एयरक्राफ्ट और देखने को मिले। हमें भारत में ही तेजस के अलावा भी और एयरक्राफ्ट बनाने होंगे, तभी दुनिया भर में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगे और हमारे पास ऑप्शंस भी होंगे भारत में, तो वो अच्छा भी रहेगा। खैर अभी के लिए हमें फ्रांस से डील करनी पड़ रही है। इसी हफ्ते बातचीत शुरू होने जा रही है और पॉसिबली इसकी असेंबली हो सकता है कि भारत में ही करवाने के लिए डील हो जाए। और जो ऑफसेट क्लॉज होता है उसमें भारत में ही इसकी इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो डसॉल्ट एविएशन है, राफेल को बनाने वाली जो कंपनी है डसॉ एविएशन, उनकी एक यूनिट ऑलरेडी भारत में फंक्शनिंग है। ये लोग ऑलरेडी यहां पर काफी कुछ बनाते हैं, रिलायंस के साथ का जॉइंट वेंचर है। तो देखना होगा कि ये कैसी डील रहती है, क्या ये फाइटर जेट्स भारत में ही बनेंगे या क्या होगा। इस पे जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। आप बताओ प्रेजेंट वाली खबर पे क्या सोचते हो। अभी के लिए खबर यह है कि आने वाले दिनों में बातचीत शुरू होने वाली है इस डील को लेकर। आप बताओ आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।